हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डिम्पल शर्मा और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद आर डी शर्मा माय यूट्यूब चैनल। और आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। और फर्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएटिंग सर्किट, नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेटिंग सर्किट और उसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बोथ देम। ओके, इंटीग्रेटिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सर्किट। ओके, फर्स्ट हम देख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग सर्किट। सो गाइस, डिफरेंशिएटिंग सर्किट का मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये हो गया हमारे पास V इनपुट। ओके, पोटेंशियल जो हमने इस सर्किट को दिया और ये हमारे पास आउटपुट पोटेंशियल V आउटपुट VO से रिप्रेजेंट कर रही है। ये है हमारे पास कैपेसिटर और इसका रेजिस्टेंस होगा XC और इसका R। ओके, दिस इज आवर रेजिस्टेंस। सो डिफरेंशिएटिंग सर्किट्स होते क्या है? ऐसे सर्किट्स जिसका जो आउटपुट पोटेंशियल हमको जो मिलता है, we get the output potential is the directly proportional to the differential equation of the input potential. Okay, differential equation भी बोल सकते हैं या ऐसे भी dVi by dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V आउटपुट। ओके, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। ओके, दिस आर डिफरेंशिएटिंग सर्किट। ये इसकी इक्वेशन है। हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे होता है। ओके, वी आर प्रूफिंग दिस dVi by dt is directly proportional to V output और प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा RC और V आउटपुट हो जाएगा, सॉरी V आउटपुट एंड इक्वल टू RC एंड इट इज एज इट इज dVi by dt। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। हमको इसको प्रूफ करना है क्योंकि R रेजिस्टेंस एंड C इज हियर कैपेसिटेंस। ये दोनों कांस्टेंट है, सो इसको हटाएंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। सो वी आर प्रूफिंग दिस। हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट हम लेंगे कि हमारे पास जो सर्किट है उसके अंदर ये जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है, अब ये जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास V आउटपुट के पैरेलल सर्किट में आ रहा है। ये जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल है, हम इसको जैसे ले लेते हैं V ऑफ R है, जो थोड़ा बड़ा लिखते हैं। V ऑफ R जो है वो है डायरेक्टली इक्वल टू, और हम कह सकते हैं कि सिमिलर टू V आउटपुट होगा क्योंकि ये जो है वो पैरेलल सर्किट है। ओके, पैरेलल है तो पोटेंशियल इनका इक्वल हो जाएगा। और ये जो V इनपुट है, ओके, हमारे पास V इनपुट भी है एंड दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज रेजिस्टेंस R। ओके, तो VR इज इक्वल टू V आउटपुट होगा। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन भी बोल सकते हैं, बट ये तो हमको पता था कि ये कोई कंडीशन में नहीं आती है। ये पैरेलल सर्किट है तो ये इसके इक्वल होगा। इसके अंदर सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग सर्किट और इंटीग्रेटिंग सर्किट को जो चीज अलग करती है, उन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो हम देख रहे हैं। वो डिफरेंस क्या है? एक कंडीशन होती है सबके अंदर, दोनों के अंदर एक फिक्स कंडीशन होती है। XC जो है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर is very greater than the resistance R। इसका रेजिस्टेंस, इस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा ग्रेटर होता है। ये डिफरेंशिएटिंग की कंडीशन होती है। ओके, वी आर प्रूविंग द डिफरेंशिएटिंग सर्किट। ओके, इसकी ये कंडीशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे, इसके आगे हम देखेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो XC इज वेरी ग्रेटर देन R। XC क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ। ओके, इसका प्रूफ 1 अपॉन ओमेगा C इज वेरी ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ओमेगा 2 पाई बाई T। सो ये क्या आ जाएगा? T डिवाइड बाय 2 पाई एंड C। ओके, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय T। T इज टाइम। ओके, और यू भी बोल सकते हैं 2 पाई म्यू फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन T फ्रीक्वेंसी होता है एंड वेरी ग्रेटर देन R। ओके, इसको अगर यहाँ ट्रांसफर करें तो क्या आ जाएगा? T इज वेरी ग्रेटर देन 2 पाई RC एंड RC हमारे पास क्या था? टाइम कांस्टेंट, जो हमने RC सर्किट के अंदर देखा था वो RC सर्किट का, ये भी हमारे पास RC सर्किट है तो इसका टाइम कांस्टेंट यही RC होगा। सो इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 पाई टॉ। ओके, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है? टॉ इज वेरी स्मॉल। टॉ इज वेरी स्मॉल। टॉ बहुत छोटा है T के कंपेयर में। ओके, टॉ छोटा है तो R भी छोटा होगा और C भी छोटा होगा। सो R इज वेरी लेस और ग्रेटर को स्मॉल और लार्ज से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, R इज वेरी स्मॉल एंड आल्सो C कैपेसिटेंस इज आल्सो वेरी स्मॉल। अब जब रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो हमारे पास V ऑफ R, इसका जो पोटेंशियल है, हम इसको कहां से डिराइव करना चाहते हैं? V आउटपुट V पोटेंशियल के, इसके पोटेंशियल के इक्वल होगा। और हमारी जो हम जिस चीज को डिराइव करना चाहते हैं वो क्या है? VI dVi अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आउटपुट। मतलब कुल मिलाकर हमको पोटेंशियल चाहिए तो हम यहाँ
पोटेंशियल लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी ऑफ आर क्या होता है, आई आर, और यहाँ आर वेरी स्मॉल है, सो वी ऑफ आर भी वेरी स्मॉल होगा, सो इट विल बी आल्सो वेरी स्मॉल। एंड वी ऑफ सी, कैपेसिटर के थ्रू जो पोटेंशियल लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q by C, and C is very small, so V of C is very large. Okay, it will be very large. Okay, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। इन दोनों की हेल्प से हम आगे डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। ओके, ये हमारे पास एक और कंडीशन है। ओके, V of R is equal to V of O, V output. Okay, so we have third condition, V of R is equal to V output. It will be third. This is first, this is second, third, and it will be fourth. Okay, it is fourth. Okay, हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन है। अब हम ये जानते हैं कि V इनपुट जो है वो इसके थ्रू और इसके थ्रू इन दोनों के पोटेंशियल का सम है। VI is equal to V of C plus V of R होगा। ओके, जो इनपुट दे रहे हैं वही इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, सो V of I is equal to V of C plus V of R हो जाएगा। ओके, V of C हमने दे रखा है बहुत ही ज्यादा है और V of R बहुत ही कम है, मतलब ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। V of R बहुत ही नेग्लिजिबल होगा क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है, और V of C इसके साथ में जो समेशन में वो बहुत ज्यादा है, तो हम इसी को इसका आंसर मान सकते हैं। सो इन दोनों का सम करेंगे तो ये ज्यादा प्रायर करेगा। ओके, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी और ये बहुत नेग्लिजिबल है। ओके, इसको नेग्लिजिबल मानेंगे, इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं, we are assuming that V of R is very small, so we negligiate it. Okay, so we get V of I is equal to V of C. V of I is equal to V of C. Now we have V of O is equal to IR. Okay, हम अब आउटपुट हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए, यहाँ लिख लेती हूँ, V of O is proportional to dVI by dt. ओके, तो हम V of O से स्टार्ट कर रहे हैं। V of आउटपुट ये किसके इक्वल था, हमने फोर्थ इक्वेशन से देखा है कि V of आउटपुट V of R के इक्वल है। ओके, सो V of R IR हो जाएगा, V is equal to IR होता है, सो V of R is equal to IR। I क्या होता है, dq by dt, I is equal to dq by dt। ओके, dq by dt हम इसको लिख लेंगे dq by dt, एंड R को पीछे नहीं लिख सकते, इसको आगे लिख लेते हैं R। ओके, V ऑफ आउटपुट, इसको एक बार रफ करते हैं। ओके ओके गाइस, हमने इसको रफ कर लिया है। अब हमारे पास, हमने यहाँ लास्ट छोड़ा था, V ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू R dq by dt। अब हम यहाँ से कहीं D, ये जो Q की वैल्यू है उसको अगर हम DI के रेस्पेक्ट में चेंज कर दे तो वो कुछ बात बन सकती है। ओके, क्योंकि हमको क्या चाहिए, VI का डिफरेंशियल चाहिए V आउटपुट के रेस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ इसको हम VI के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। सो बाय इक्वेशन थर्ड we have V of C is equal to Q by C. Okay, we are starting a new part for equation fifth. Okay, fourth तक आ गए, अब हम एक और इक्वेशन का नेम दे रहे हैं। सिंपली V of C is equal to Q by C है। Okay, we know that V of C is equal to Q by C, ये तो हमको पता है। Okay, इससे हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, जो V of C है वो V of I के इक्वल है। by equation इसको नेम दे देते हैं स्टार। ओके, by equation स्टार we know that V of C is equal to V of I. So by equation by star by this equation V of I is equal to Q by C हो जाएगा। अब Q की रेस्पेक्ट में हम V of I ला सकते हैं। ओके, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो V of I C V of I is equal to Q हो जाएगा। Let's name it equation fifth. Okay, we have equation fifth is this. Okay, अब from equation fifth and this इसको क्या नाम दें आप समझ लो। ठीक है, दिस इसकी ओर से और इसकी हेल्प से हम आगे क्या फाइंड करेंगे, Q की वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन में से इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, इसको रफ करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। सो इस इक्वेशन में से Q की जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसको इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, V ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू R d by dt, एंड C भी कांस्टेंट है, C भी बाहर आ जाएगा। ओके, C कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस, एंड हियर V ऑफ I. ओके, सो R and C both are constant, then we have the sign of proportionality. V of output is equal to dVI by dt. Okay guys, hence we have proved it. Hence proof. Okay, हमने next इसको प्रूफ कर लिया। अब हम देखेंगे इंटीग्रेटिंग सर्किट क्या होता है। इंटीग्रेटिंग सर्किट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ डिफरेंशियल का साइन लगाया था, d by dt किया था V ऑफ इनपुट को, हम इसकी जगह इंटीग्रेशन ऑफ VI dt कर देंगे।
ये इंटीग्रेटिंग सर्किट है। ओके, दोनों के बीच में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। और इसमें हमने देखा था इसकी कंडीशन थी डिफरेंशिएटिंग में x इज वेरी ग्रेटर देन r होता है। डिफरेंशिएटिंग का सिंपली हम समझ सकते हैं जो डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है। सो इसका उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेटिंग सर्किट में, वहां पे क्या होगा, r इज वेरी ग्रेटर देन x ऑफ c। ओके, नेक्स्ट इसको रफ करते हैं, वही रहने वाला है। अब हमने पहले जो प्रूफ किया था डिफरेंशिएटिंग सर्किट में, आप अगर एक बार उसको बुक में लिख कर देखें ऑर्डर वाइज, तो इसका जस्ट उल्टा हम इसमें कर रहे हैं, वही के वही स्टेप आएंगे, इसका पूरा उल्टा करेंगे। अब हमारे पास क्या था, x इज वेरी ग्रेटर देन r, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा, r इज वेरी ग्रेटर देन xc। ओके, दिस इज अवर कंडीशन। ओके, ये कंडीशन होती है। इस सर्किट को इस तरह से सेट किया जाता है कि ये जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो इसके रेजिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ओके, ग्रेटर होता है। सो इसके हेल्प से हम अब नेक्स्ट इसको प्रूफ करेंगे। इसकी इक्वेशन प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। इसकी मेन इक्वेशन क्या है, v ऑफ आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ vi dt। और अब यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी हटेगी और जो कांस्टेंट्स आएंगे वो इनवर्स में होंगे। जो वहां पर हमारे पास थे r ऑफ c, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/rc एंड इंटीग्रेशन ऑफ vi dt। ओके, तो हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं और इस बार हम ऑर्डर वाइज करेंगे। ओके, ओके गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका प्रूफ देख रहे हैं हम इसका। ओके, प्रूफ, इसका प्रूफ क्या होगा, सबसे पहले हमको v आउटपुट v इनपुट चाहिए और हमारी कंडीशन हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सो वी नो दैट r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x ऑफ c। फिर से x की वैल्यू प्रूव करेंगे। सो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1/ωc एंड ओमेगा इज 2π/t। सो t ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन t/2πc। इसको यहाँ ट्रांसफर करो। सो 2πrc is very 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 greater than t and rc is time constant and represent by tau is very very greater than t और यहाँ 2π as it is। ओके, tau rc सर्किट का टाइम कांस्टेंट rc के इक्वल होता है, जो कि हम tau से रिप्रेजेंट करते हैं। सो r is very large and c is also very large as in comparison to the t time। ओके, इसके कंपैरिजन में r बहुत बड़ा होगा और c भी बहुत बड़ा होगा। इसको इक्वेशन नेम देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इन दोनों को। सो यहाँ से r बहुत बड़ा है और c भी बहुत बड़ा है और हम चाह रहे हैं पोटेंशियल निकालना। सो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल v ऑफ r जो है वो क्या हो जाएगा, IR के इक्वल होता है। r बहुत ग्रेटर है, सो v ऑफ r आल्सो इट इज वेरी ग्रेटर देन। ओके, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एंड v ऑफ c, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या होगा, q/c। ओके, और c बहुत ज्यादा है और ये इनवर्स में है v ऑफ c से, तो v ऑफ c बहुत कम हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। सो इट विल वेरी लेस। और नेम दिस बोथ इक्वेशन सेकेंड, इस दोनों को इक्वेशन सेकेंड एंड दिस आर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, v ऑफ आउटपुट। अब हम इक्वेशन देखेंगे, हमने पहले जो किया था वही कर रहे हैं। v ऑफ i इज इक्वल टू इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल के समेशन के इक्वल होता है, v ऑफ c प्लस v ऑफ r। ओके, v इनपुट इज इक्वल टू v ऑफ c प्लस v ऑफ r। ओके, अब v ऑफ c और v ऑफ r, v ऑफ c बहुत ही कम है, सो हम इसको नेग्लिजिएट कर देते हैं, इसको नेग्लिजिएट कर देते हैं और इसी को मानते हैं। तो हम मानते हैं v ऑफ i इक्वल टू v ऑफ r होगा। इस सर्किट को हम इस तरह से फॉर्म करेंगे कि v ऑफ c नेग्लिजिएट हो जाए। ओके, नेक्स्ट ये इसको इक्वेशन थर्ड नेम देंगे और इस बार मैं सिस्टमेटिक करके बता दूं कि आपको ये लाइन वाइज। ओके, नेक्स्ट इसको इक्वेशन थर्ड नंबर देंगे और हम जानते हैं कि ये पैरेलल सर्किट की वजह से v ऑफ c जो है वो इक्वल टू v ऑफ आउटपुट हो जाएगा। ओके, ये दोनों पैरेलल में है, सो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये है इक्वेशन 4। ओके, हमने 4 तक इक्वेशन निकाल ली है। अब हम v ऑफ आउटपुट का काम करेंगे। v ऑफ
V of output is equal to V of C which is Q by C. इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, Q by C. अब Q क्या होता है? हमने देखा था, कहाँ लिखूं, यही लिख लेती हूँ. हमने देखा था कि I इज इक्वल टू dq बाय dt होता है. तो यहाँ से Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt हो जाएगा. ओके और I क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर से I क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाय आर, V इनपुट बाय आर. सो Q को हम V इनपुट की फॉर्म में ले आए. हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है. V इनपुट डिवाइड बाय R एंड इट विल बी dt. ओके हमारे पास ये इक्वेशन है. नेम दिस इक्वेशन फिफ्थ. ओके नेम दिस इक्वेशन फिफ्थ. नेक्स्ट Q की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे. सो वी हैव फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड दिस we have V output is equal to Q की वैल्यू हमने पुट की. इंटीग्रेशन ऑफ VI, R कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, एंड dt. ओके इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास. V इनपुट भी आ गया, इंटीग्रेशन ये तो आ गया, आ गई ना इक्वेशन. और ये तो C तो था, सॉरी C नहीं लिखा मैंने, डॉट 1 बाय C. ओके सो V आउटपुट इज इक्वल टू 1 अपॉन RC इंटीग्रेशन ऑफ V इनपुट dt. ओके ओके एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे. दिस बोथ आर कांस्टेंट्स. सो V आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ VI dt. Hence proof. Okay, we have proved it. Okay, next हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस, जो साफ साफ आपको दिख रहा है. यहाँ पे क्या होता है? आर वेरी ग्रेटर देन एक्सी होता है, वहां पे आर वेरी लेस देन एक्सी होता है. फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस इसके सर्किट में है. सेकंड डिफरेंस इसका ये जो मेन इक्वेशन है इसी से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे वी आउटपुट प्रोपोर्शनल होता है इंटीग्रेशन के वी आई डी टी के, और वहाँ पे डी वी आई बाई डी टी के इक्वल होता है. ओके प्रोपोर्शनल होता है. और भी बहुत सारे हम इसको आराम से निकाल पाएंगे. इसका थ्योरेटिकली इसको लिख लेंगे कि इनके बीच के डिफरेंस क्या होते हैं. ये एग्जाम में पूछा जाता है, सो हम इसको लिख रहे हैं. ओके Okay guys, we have difference between differentiating and integrating circuit. Okay, सबसे पहला डिफरेंस इनका डायग्राम. ओके डायग्राम में ही डिफरेंस है. ये डायग्राम क्या होता है इसका? डिफरेंशिएटिंग सर्किट देख रहे हो कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग एंड यहाँ पे इंटीग्रेटिंग सर्किट देखेंगे. इसका डायग्राम यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग में यहाँ कैपेसिटर होता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है. इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं. इसका डायग्राम यहाँ पे कैपेसिटर और यहाँ पर रेजिस्टेंस. यहाँ पर होता है V आउटपुट और ये होता है हमारा V इनपुट. ओके हम इसको इनपुट देंगे और ये आउटपुट होगा. दिस इज C एंड दिस इज R. ओके दिस इज फर्स्ट डिफरेंस. और इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पर इसका कैपेसिटर आएगा और यहाँ पर V आउटपुट होगा. ओके और यहाँ पर होगा V इनपुट. ओके this is the first difference. It is R and it is C. Second difference, यहाँ पर क्या होता है? V output is proportional to dVI by dt. और यहाँ होता है इसका second difference, V output is proportional to integration of VI dt. Okay? ये सब आपको पता है, हम अभी प्रूफ कर चुके हैं. इसमें थर्ड इसका डिफरेंस हम ये लिख सकते हैं कि आउटपुट. ओके ओपी से रिप्रेजेंट करूं चाहती हूँ कि वीडियो लंबा नहीं बने इसलिए. ओके ओपी इज डायरेक्ट, ओपी इज टेकन अक्रॉस रेजिस्टेंस आर. ओपी इज टेकन अक्रॉस वी. ओके ओपी आउटपुट पोटेंशियल. Okay, this is output potential is taken across the resistance, but here output potential या फिर V output. Okay, V output is taken across capacitor. This is the third main difference. And the fourth difference is this convert triangular waves into a square waves. Okay. This is square. Okay, triangular वेव्स को ये स्क्वायर वेव में चेंज करता है. फोरियर थ्योरम पढ़ी हमने जिसके अंदर ट्रायंगुलर वेव्स बनती है, स्क्वायर वेव्स बनती हैं. सो ये जो होता है डिफरेंशिएटिंग सर्किट. ओके वी आर रीडिंग डिफरेंशिएटिंग सर्किट. ट्रायंगुलर वेव्स को स्क्वायर वेव में
चेंज करता है। ओके, और इसको हम इसका TS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर वेव इन डिफरेंशिएटिंग, DTS, DTH टीवी में आता है, DTH सर्विस, ऐसा DTS भी हम लर्न करने के लिए, इसको मेमोराइज करने के लिए लिख सकते हैं DTS। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म। और ये जो इसका फोर्थ पॉइंट है, ये स्क्वायर वेव को अच्छे से बनाती हूँ, स्क्वायर वेव को ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट करता है। ये होता है इन दोनों के बीच का मेन बेसिक डिफरेंस। ओके, हम ये 4 डिफरेंस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज इनका डायग्राम, सेकंड इनका मेन जो इक्वेशन है, थर्ड क्या है, आउटपुट पोटेंशियल, ये जो इसके पैरेलल जो भी हमने लगाया उसके अक्रॉस होगा। यहाँ पर हमने इसके पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया तो आउटपुट पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेंगे, और V आउटपुट यहाँ पे हमने C इसके पैरेलल में लगाया कैपेसिटर, सो इसके अक्रॉस हम इसका आउटपुट पोटेंशियल लेंगे। फोर्थ जो मेन डिफरेंस था वो ट्रायंगुलर वेव को स्क्वायर वेव में चेंज करता है। ट्रायंगुलर वेव या फिर स्क्वायर वेव ट्रायंगुलर वेव में कैसे चेंज होती है, तो अगर हमारे पास अगर ऐसा आ रहा है कि जैसे कि ये कुछ इस तरह से स्क्वायर वेव्स होंगी, अगर अच्छे से नहीं बनाया पर ठीक है, स्क्वायर वेव होंगी तो ये इस तरह से इसके ट्रायंगुलर वेव में चेंज हो जाएंगी। ओके, कुछ इस तरह से हल्का सा आइडिया आप ऐसे ले सकते हैं कि स्क्वायर वेव इस वेव में चेंज हो जाएंगी। ओके, सो गाइज, आज के वीडियो में हमने पढ़ा डिफरेंशिएटिंग सर्किट, इंटीग्रेटिंग सर्किट एंड डिफरेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट हम देखेंगे LC ट्रांसमिशन लाइन और सीबैक इफेक्ट, जो हमने थर्मो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था पिछले पार्ट में, और उसका आगे का थोड़ा सा उससे रिलेटेड टॉपिक है सीबैक इफेक्ट। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ऊपर ये इफेक्ट उन्होंने दिया है, उनके नाम से दिया गया है सीबैक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज लाइक इट, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching me.